हर व्यक्ति फाइनेंशियल हेल्दी होना चाहता है। साथ ही जिंदगी में उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें भी होती है। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो बहुत से फाइनेंशियल स्टेप्स भी लेता है, लेकिन जाने अनजाने में वह ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो फाइनेंशियल गलती करते हैं, हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। शायद हम अगर पता लगे कि वो फाइनेंशियल गलती अगर हम ना करें तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली गलती होती है कि ऐसा व्यक्ति अपना सारा पैसा, सारा बिजनेस इनकम या सारी सैलरी सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स खाते में ही रखता है। वो इतना कंजर्वेटिव होता है कि वो सोचता है कि मैं अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, निवेश करूं, तो शायद मेरा पैसा डूब जाएगा। इसी छोटी सोच के करके उसका पैसा ज्यादा ग्रो नहीं होता है, मे बी 2 से 3% का ही उसे उसका मनी ग्रो होता है। तो सबसे पहली गलती उसकी यही है कि ही इज कीपिंग ऑल हिज मनी ओनली एंड ओनली इन सेविंग बैंक अकाउंट। सेकेंड गलती है कि वो अपना सारा पैसा एफडी में भी रख देता है। एफडी इन द सेंस बैंक की एफडी या किसी पोस्ट की प्रकार की एफडी, जहां पे अगेन वो अपना पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा ज्यादा, मे बी 4 से 5% से ज्यादा उसका मनी ग्रो नहीं हो पाएगा। तीसरी गलती है क्रीपिंग लाइफस्टाइल। आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो मोस्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, इतने लोग इस दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं कि they really wanted to put their money only in this type of social media, जहाँ पे वो लोगों को बताते हैं कि उन्होंने अगर एक नवा आईफोन भी लिया है तो वो इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक पे डिस्प्ले करते हैं कि मैंने ये चीज खरीदी है, महंगी गाड़ी लेनी, घूमना फिरना। ये सब एक्चुअली वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का एक कीड़ा आ चुका है। दोस्तों को बताना है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, भले उनके पास प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से इनकम सैलरी नहीं आती है, बट स्टिल लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करने के लिए ये एक उनको बीमारी लग जाती है, लाइफस्टाइल ऑफ क्रीपिंग। नेक्स्ट है बाइंग थिंग्स ओनली ऑन डिस्काउंटिंग। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि जहाँ पे भी वो ऑनलाइन वेबसाइट या जहाँ पे भी उनको मैसेज आता है कि यहाँ पे चीजें सस्ती मिल रही है, डिस्काउंटिंग में मिल रही है, तो अक्सर वो जो चीजें उनको नहीं चाहिए वो भी खरीद के एडवांस में रख लेते हैं। जो ऐसा लगता है कि अनवांटेड चीजें वो ऐसे ही, मतलब जिसका इमीडिएट यूसेज नहीं है, यहाँ पे भी दे आर वेस्टिंग देयर मनी। तो उनको ये भी ध्यान देना है कि ज्यादा उन्होंने अनवांटेड डिस्काउंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट इज नो इंश्योरेंस प्लानिंग। अभी ये जो दौर गया है पिछले साल या उसके 2 साल पहले कोविड का, इसमें हर किसी को पता लग चुका है कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट था। आज भी अगर व्यक्ति अपना इंश्योरेंस प्लानिंग नहीं करता है तो अक्सर उसकी जो भी पुरानी सेविंग्स है या जो भी उन्होंने जिंदगी भर की कमाई की है वो एक ही पल में अस्पताल के बिल में निकल सकता है। अगर किसी शख्स का टर्म प्लान नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है या प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, देन अगेन उसकी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। ये भी बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है नो फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है हर व्यक्ति की जिंदगी में, क्योंकि अगर एक फाइनेंशियल प्लानर उसे बताता है, उसे आइडेंटिफाई करवाता है कि आपके लाइफ में गोल्स क्या है, उसका टेन्योर क्या रहना चाहिए या उसे अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये सब चीजों की वजह से शायद वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां ना कर बैठेगा। लेकिन अगर वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानर का योगदान ही नहीं है, तो अगेन उसकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो सकती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत से लोगों को इसका मतलब ही नहीं मालूम होता है। लायबिलिटीज मतलब मेरे सिर पे बहुत बड़ा कर्जा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी बना ली, मैंने ये जमीन ले ली, लेकिन अगर आप कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी लोन के बेस पे है तो वो आपके लिए एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। क्योंकि कभी भी आप अगर वो लोन नहीं रीपे कर पाए तो आपको और आपकी फैमिली को इसका नुकसान हो सकता है, आपको जिंदगी भर की कमाई लगानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एसेट बना के रखा है, एसेट में मे बी आपका शायद ऐसे इनकम जनरेट हो उस एसेट से कि जिंदगी भर उस एसेट आपने बना के रख लिया, लेकिन वहां से कंटिन्यूस इनकम आ रही है, आप रिटायर्ड भी हो चुके हो एंड वो एसेट आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो आपने यहाँ पे समझना है कि एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क है।
तो अपने एसेट को प्लान कीजिए और लायबिलिटीज को कम कीजिए। एंड द लास्ट इज नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम। बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब वो इमीडिएट बेसिस पे अर्निंग करना चालू करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस या बहुत सी चीजों में अटके रहते हैं। अगर वही व्यक्ति इमीडिएट अगर अर्निंग का चालू करता है, कमाई करना चालू करता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करना प्रॉपर चालू करता है, तो वो जिंदगी में आगे बहुत बढ़ सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं इन सब मिस्टेक्स का करके वो अटक सकता है। तो चलो देखिए, आज मैंने आप सबको ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताई हैं। आप भी चेक कीजिए कि कहीं आप ये सब फाइनेंशियल मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। मैं जसविंदर कौर फ्रॉम नवी मुंबई खारघर। पिछले 10 सालों से हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम करते हैं। आज मैंने फाइनेंशियल मिस्टेक्स पे बात की है। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल मिस्टेक्स पे हमें काम करना चाहिए, आपको गाइडेंस देना चाहिए, तो आपने हमें जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।